अब दूसरा देश जो हमको दुश्मन मान रहा है, हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है, तो दुश्मन का साथ देने वाला हमारा दुश्मन है, ठीक है। लेकिन मानवता के आधार पे जो भी सहयोग भारत से होता रहा है उसने हमेशा किया और आगे भी करते रहेंगे मानवता के आधार पे। लेकिन हमें उनसे सजग रहना है और ऐसे मुल्कों का हम बहिष्कार करते हैं। पहले बांग्लादेश अलग हुआ था, आज बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी कि हम पाक का हिस्सा नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना बाकी हैं। बिल्कुल करने वहाँ की जनता बिल्कुल पाकिस्तान अलग होना चाहती है। भारत उसका पड़ोसी देश है, उसका सपोर्ट करे, अलग करा अलग हो जाए, अच्छी बात है। देखिए टर्की फर्की ये सब टर टर करते रह जाएंगे। खाली हिंदुस्तान के लोगों को एक चीज़ करना है। भारतीय लोग हमारे जो इनके यहाँ जाते हैं घूमने टहलने मौज मस्ती करने, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उनका राजस्व बढ़ाते हैं। खाली आना जाना हिंदुस्तान के लोग इनके यहाँ बंद कर देंगे, भूखों मर जाएंगे। देखिए मोदी बबर शेर हैं, घर में घुस के उनके धुआं धुआं कर दिया, सारे आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, टेररिस्ट के परिवारों को नष्ट कर दिया, उनके मांस के लोथड़े भी नहीं मिल पा रहे हैं। आने वाले समय में आपको मैं बता दूं, बलूचिस्तान और पीओके ये भारत का एक हिस्सा बनेगा, भारत का तिरंगा झंडा वहाँ लगेगा। ये माननीय मोदी जी ने तय कर लिया है। कमज़ोर पाकिस्तान जो है, जो भूखमरी के कगार पर है, उनको हम राशन देकर ये करके अपना वो करें, उनको हम गुलाम बनाएं, कमज़ोर बनाएं। जब पाकिस्तान कमज़ोर होगा तभी पीछे पीछे दौड़ेगा, पीछे चलेगा। ये दो जो टर्की हैं और जो देश हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आस्तीन के सांप हैं। जैसे हमने भारत ने मदद की खुल करके जब वहाँ पे भूकंप आया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान का सपोर्ट किया। भारत को पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यापारिक सारे समझौते जो है टर्की से भी बंद कर देने चाहिए। निश्चित तौर पे टर्की का विरोध होना चाहिए। कल आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की लड़ाई में चीन और टर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का सहयोग किया है, पाकिस्तान को ड्रोन दिए गए, ड्रोन से भारतीय सेना पर हमला कराया गया है, लेकिन हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिर लोगों से जानेंगे कि पाकिस्तान के साथ तो भारतीय सेना ने हिसाब कर लिया है, और चीन और टर्की अन्य देश जो हैं जो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, उनको लेकर लोगों की क्या सोच है। क्या नाम है आपका? महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा। महेंद्र जी, जिस तरीके के भारत पाकिस्तान के बीच में हालात रहे, पिछला हफ्ता काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ देश सहयोग कर रहे थे, टर्की, चाइना और अमेरिका से भी मिल रहा था। इन सारे जो ताकतें इनको मिली अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा, टर्की के द्वारा, आप लोग क्या सोचते हैं? पाकिस्तान हिसाब हो गया, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे देशों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए टर्की फर्की ये सब टर टर करते रह जाएंगे। खाली हिंदुस्तान के लोगों को एक चीज़ करना है। भारतीय लोग हमारे जो इनके यहाँ जाते हैं घूमने टहलने मौज मस्ती करने, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उनका राजस्व बढ़ाते हैं। खाली आना जाना हिंदुस्तान के लोग इनके यहाँ बंद कर देंगे, भूखों मर जाएंगे। ये सब टर्की फर्की टर टर करते रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। बस खाली मेरा एक संदेश है अपने भारतीय नागरिकों के लिए, माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, इनके यहाँ बिल्कुल पिकनिक मनाना छोड़ दें। 1 रुपया इनके ऊपर खर्च मत करें, इनका राजस्व बंद कर दें, इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से देश में हालात रहे, हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से जवाब मांगा गया, पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया, लेकिन जो ट्रम्प है अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेशी मंच पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने युद्ध रुकवाया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए मोदी बबर शेर हैं, घर में घुस के उनके धुआं धुआं कर दिया, सारे आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, टेररिस्ट के परिवारों को नष्ट कर दिया, उनके मांस के लोथड़े भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप ही लोग कल पूछ रहे थे, मैं देख रहा था, मैं उनसे कहा कि अगर उनका लोथड़ा और उनका सर लेना है, देखना है, अमौसी हवाई अड्डा करीब में है। अगर तुम्हारे अंदर दम है, टिकट का पैसा है, तो फ्लाइट पे बैठो, जाओ, उनके सर को गिन लो, उनके मांस को टुकड़े को गिन लो। ये भारत के लोग हैं, भारत के लोग अपने ही राजा के खिलाफ अंट बंट बोला करते हैं, क्योंकि इनको फ्री दाना मिल रहा है, फ्री दवाई मिल रही है, फ्री मकान मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है।
तो इनको क्या है, इनका पिछवाड़ा मोटा हो गया, चर्बी इनकी बढ़ गई अच्छा, है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से खुद को अलग कर लिया, उसने कह दिया भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो इस पर मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी सरकार है, उन्होंने बहुत सारे देशों से अपील भी की है कि उनको थोड़ा राजस्व उनको दिया जाए, उनका सहयोग किया जाए। क्या कहेंगे बलूचिस्तान के लिए? देखिए, बलूचिस्तान हमारा समर्थक रहा है, हम उसके समर्थक रहे हैं। आने वाले समय में आपको मैं बता दूं, बलूचिस्तान और पीओके ये भारत का एक हिस्सा बनेगा, भारत का तिरंगा झंडा वहाँ लगेगा, ये माननीय मोदी जी ने तय कर लिया है। अब उसमें कोई संशय नहीं है। पाकिस्तान माने कुछ नहीं। आप लोग मीडिया को पाकिस्तान जिंदा लाश की बात करते हैं। साला चाइना की मिसाइल दाग रहा है, उसकी मरी लाश समझो, हाँ मरी लाश है वो मरी लाश है। वो चाइनीज का मिसाइल ला रहा है, फुस हो जा रही है, मिसाइल उसकी दग नहीं रही है, वो कोई कर रहा है। भारत की मिसाइल जब यहाँ से उड़ती है ना और पाकिस्तान पे जब जाती है, तो पाकिस्तान में जो उनके टेररिस्ट हैं, जो अपने आप को आतंकवादी कहलाते हैं, वो भारत की मिसाइल उनको ढूंढ करके उनके पिछवाड़े में घुस जाती है। ये भारत की मिसाइल है। चलिए और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। हाँ, आएंगे आपके पास। दद्दू, क्या नाम है आपका? शिव शंकर उपाध्याय। अच्छा, बहुत सारी जंगें आपने देखी होंगी, 71 वाली देखी होगी, उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से माहौल चल रहा था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी, तो दादा इस बार जो भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो बहुत सारे देश ऐसे सपोर्ट कर रहे थे, जैसे चाइना हो गया, टर्की हो गया, इन देशों के लिए क्या कहेंगे दादा? अब सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, अपनी दुकान चलानी है। हाँ। और इसलिए वो कमज़ोर पाकिस्तान को जान करके वो समर्थन कर रहे हैं कि यह हमारा पिछलग्गू रहेगा और गरीबी से बड़े को लाभ मिलता है, तो उसका वो लाभ लेना चाहते हैं उनके गरीबी का। और वह भी अपने टुकड़े पर, गरीबी पर, पाकिस्तान के सामने जो गरीबी है, भुखमरी है, वह इसलिए वो झुक रहा है वहाँ पर। भारत ने मदद की थी, टर्की, बहुत सारे देश, टर्की हो गया, चाइना हो गया, लेकिन इन लोगों से ऐसी उम्मीद भारत ने नहीं की थी कि जब युद्ध होगा ये लोग अपने हथियार देंगे। हम लोगों ने इनको दवाई दी थी, हमको ड्रोन देंगे, इस तरीके हमारे ऊपर हमला कराएंगे। आपको लग रहा है इन सबको, चाइना हो गया, टर्की हो गया, जो भी देश सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में, बहिष्कार होने का समय आ गया है इन लोगों का? देखिए, व्यापार सब खत्म करने चाहिए। उनका समय तो आ ही गया है, बहिष्कार होना चाहिए। और उनका ये कहीं मकसद है, समझ रहे कि नहीं, कि वह कमज़ोर पाकिस्तान जो है, जो भुखमरी के कगार पर है, उनको हम राशन देकर ये करके अपना वो करें, उनको हम गुलाम बनाएं, कमज़ोर बनाएं। जब पाकिस्तान कमज़ोर होगा तभी पीछे पीछे दौड़ेगा, पीछे चलेगा। अच्छा, कितनी साल उम्र दादा आपकी? हमारी उम्र लगभग 70 वर्ष है। तो मतलब आपने काफ़ी वार देखे हैं, काफ़ी सरकारें भी देखी हैं। क्या नाम है आपका वैसे? शिव शंकर उपाध्याय, लोकतंत्र सेनानी है। अच्छा। और अपने संगठन के प्रदेश सचिव ही हैं। अच्छा दादा, जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर का माहौल रहा है, एक सवाल ये भी लोग कर रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी मोदी जी नहीं बन सकते हैं। क्या आपको लग रहा है बलूचिस्तान ने कह दिया है हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है अब? वो बहुत एक बड़ी बात है कि ऐसे समय में बलूचिस्तान कह रहा है कि हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं हैं, भारत का हिस्सा हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो कार्य जो हमारे देश की सेना ने किया है पाकिस्तान के अंदर घुस करके, और मोदी जी के निर्देशन में, वह बधाई के पात्र है सरकार। दादा, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल रहा, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर को, पाकिस्तान से सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जब युद्ध हो रहा था, युद्ध में टर्की, चाइना, अमेरिका भी, बहुत सारे देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने भारत पर बताया, ड्रोन दिए, भारत ने इनकी हमेशा मदद की। इन देशों के लिए क्या कहेंगे अब? ऐसा है भाई साहब जी, फिर फायर करते रहेंगे, फिर फायर करेगा। पाकिस्तान है वो कभी अपनी आदतबाज नहीं आएगी। उसकी आदत है कि अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलता है, सुरक्षा पैसे झूठ बोला, हर जगह झूठ बोल करके काम करता है, फिर करेगा, फायर करेगा। वो भारतबाज नहीं आएगा। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने देश के जनता का सबके हित देखते हुए किए हैं। युद्ध तो नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो बाध्य है युद्ध कराने के लिए। पाकिस्तान युद्ध फिर करा गया। दादा, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग कर दिया था पाकिस्तान से। मोदी जी के बाद कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान ने कहा भाई हम पाकिस्तान हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान को एक प्रकार से बलूचिस्तान ने भी झटका दे दिया है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है भाई साहब, पूरी से हर चीज़ समय अलग अलग होता है। मैडम इंदिरा जी पीरियड दूसरा मौसम था, मैडम था, अब दूसरा है। अब आज के परिवेश में अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हुआ हो ऐसी नहीं है। बलूचिस्तान भारत
खुलेआम सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी वहाँ की पोजीशन एक जनता अलग होना चाहती है पाकिस्तान से। अच्छा दादा, एक जो माहौल राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, बयानबाजी का धर्म पूछ कर मारा, उसके बाद सेना में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, नाम ऐसा दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद राजनीतिक पार्टी जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं कर रही हैं। इंदिरा गांधी की तुलना मोदी से की जा रही थी, भाई इंदिरा गांधी ने को पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया था। अब तो दादा बलूचिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है भाई हम पाकिस्तान हिस्सा नहीं, और अन्य देशों से सपोर्ट भी मांगा है। तो क्या आपको लग रहा है भारत को सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान का? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वहाँ की जनता बिल्कुल पाकिस्तान अलग होना चाहती है, भारत उसका पड़ोसी देश है, उसका सपोर्ट करे, अलग करा, अलग हो जाए, अच्छी बात। अच्छा, मोदी इंदिरा में बेहतर कौन है? नहीं, वो देखिए मैडम अलग है, मोदी अलग है। लेकिन फिर भी लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं भाई इंदिरा गांधी ज़्यादा अच्छी थी। नहीं, वो समय था, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। अब मोदी में उसमें तुलना करना अच्छी बात नहीं। मोदी जमीन से उठे हुए हैं, मैडम डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, वो जमीन उनका कोई विधायक से संसद से प्रधानमंत्री नहीं बनी है। कह रहा है विपक्ष के द्वारा कहना है भाई मोदी जी ट्रंप से नजरें नहीं मिलाते हैं। इतने जिन जो मोदी के दोस्त थे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान प्रधानमंत्री उनका शुक्रिया जनाब कर रहे हैं, और इंदिरा गांधी आंख में आंख डालकर बात करती थी पाकिस्तान से एकदम। नहीं, गलत बात है। मैडम कहाँ नहीं बात करती थी, हमारे मोदी साहब भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं, जो जरूरी जैसा रहता है बात करते हैं, ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं। टर्की के लिए क्या कहेंगे? जो टर्की के लिए टर्की सुनो भारत विरोधी रहा, कश्मीर के लेकर वहाँ यूने में मुद्दा उठाया था। टर्की से भारत का संबंध है? अभी तो टर्की भूकंप आया, भारत ने उनका सब खुल के सपोर्ट किया, दवा से साथी से सपोर्ट किया भारत। भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो टर्की घूमने चले जाते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं, खर्चा कर देते हैं, रहते हैं, घूमते फिरते हैं। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे अब? नहीं, गंदी बात है, ये गलत है। देश के राष्ट्र वर्ग खुश नहीं है जो ऐसा काम करते, गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के हालात रहे, पाकिस्तान को मदद के तौर पर पाकिस्तान की टर्की और चीन जैसे देश रहे, भारत ने हमेशा इनकी मदद की। इन देशों के लिए क्या कहेंगे? अब भारत के लोगों को जानकार और सजग हो जाना चाहिए इन देशों के लिए। जी, ये दो जो टर्की हैं और जो देश हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आस्तीन के सांप हैं। जैसे हमने भारत ने मदद की खुल करके जब वहाँ पे भूकंप आया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान का सपोर्ट किया। भारत को पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यापारिक सारे समझौते जो है टर्की से भी बंद कर देने चाहिए। निश्चित तौर पे टर्की का विरोध होना चाहिए। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जो सेना के द्वारा लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान से हिसाब किताब लिया गया, लेकिन ये कहते हैं कि ना जो दुश्मन का साथ दे दे वो आपका उससे बड़ा दुश्मन है। और ट्रंप को लेकर भी सवाल आ रहे हैं कि भाई ट्रंप ने दबाव बनाया है, और ये सब मोदी जी के बहुत खास, मोदी जी विदेश बहुत जाते हैं, बहुत इनके खास दोस्त थे, दोस्तों ने दगा कैसे दे दिया, पाकिस्तान का साथ कैसे दे दिया? देखिए, कुछ विदेश नीति होती है, और विदेश नीति के लिए विदेश स्तर पे जो लोग उच्च स्तर पे बैठे हैं, वहाँ पर कूटनीति, राजनीति, सारी चीज़ें जो है लगाई जाती हैं। कोई मजबूरी नहीं है कि इसमें ट्रंप ने, या कोई ये दावा नहीं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि ट्रंप की वजह से ये हुआ, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है अभी तक। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पे ये सारी बातें चल रही हैं, सारा ये जो दबाव चल रहा है कि ट्रंप के कहने से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के जो सैन्य स्तर के उच्च स्तर के अधिकारी थे, उनसे जब वार्ता भारत पाकिस्तान की हुई, वहाँ पर जो है संघर्ष विराम के लिए बात हुई जी DGMO पे। और ये भी देखिए कि पहले स्तर की जब वार्ता हुई तो उसने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। पुनः जो है जब वो हुई, अगर ट्रंप के कहने पे एक बार वो लोग मान गए थे तो दोबारा क्यों उन्होंने वो किया? ये भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता है, और राजनीतिक सफलता के साथ साथ सैन्य स्तर पे जो बातचीत हुई है उसकी ये सफलता है कि सैन्य प्रशासन ने इतना दबाव बनाया। अगर मान लेते हैं कि ट्रंप के कहने से ही एक बार जो है संघर्ष युद्ध विराम हो गया था, तो दोबारा उसने अटैक क्यों किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसने ट्रंप की आज्ञा का उल्लंघन किया। अच्छा, बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान ने कहा है यार भैया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। 71 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से किनारा कर दिया। बलूचिस्तान में वो देखिए वो बलूचिस्तान का उनका मैटर है। यहाँ पे भारत को खुल के बलूचिस्तान के साथ आना चाहिए, और निश्चित तौर पे बलूचिस्तान की आज़ादी का जो है उसको मिला लेना चाहिए इंडिया में। अच्छा, एक सवाल, लेकिन सब कोई कह रहा था जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, युद्ध रुक कहे गया, मोदी ने रोक कहे दिया युद्ध। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी। क्या आपको लगता है मोदी और इंदिरा में तुलना की जाए, दोनों बेहतर कौन लगता है? देखिए, दोनों अपने अपने समय के एक अच्छे नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में मोदी जी हैं, उस समय इंदिरा जी थी, और अपने अपने समय के दोनों अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है, दोनों अपनी जगह पे बेस्ट हैं। कह रहे इंदिरा जी आंख में आंख डाल बात करती थी, मोदी जी ट्रंप के कहने पे रुक गए। बहुत सारी पार्टियां आरोप भी लगाती हैं। क्या आपके हिसाब से युद्ध होना चाहिए था आगे? देखिए, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है,
लेकिन अगर मजबूरी है तो युद्ध करना भी ज़रूरी है, मजबूरी है तो युद्ध करना भी ज़रूरी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के कहने से, ये सब सोशल मीडिया का प्रोपोगंडा अच्छा, अगर है। आपसे पूछा जाए मोदी इंदिरा दो में बेहतर कौन था, क्या कहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी जी भी अपने समय पे बेटर नहीं, थी। दो में से एक बताइए। देखिए ये क्वेश्चन ये तो सिर्फ फंसाने वाला हुआ। जैसे अगर आप कहें कि क्या बोलते हैं भाई हम में और इनमें बेटर कौन है, तो हमारे लिए हम दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र के वो हैं। समय के हिसाब से देखिए ना तो इंदिरा जी बेटर हैं ना मोदी जी। समय के हिसाब से दोनों अपने समय के अच्छे राजनीतिक नेता हैं और रहेंगे। क्या नाम है आपका? अशफाकुल्ला खान। अशफाक जी, जिस तरीके से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान कर दिया है, कह दिया है भाई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बलूचिस्तान, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, पहले बांग्लादेश अलग हुआ था, आज बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी कि हम पाक का हिस्सा नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना बाकी हैं। आने वाले वक्त का आप इंतज़ार करिए, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे खुद स्वयं करता है। लेकिन एक ये सबसे बड़ा है सवाल ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की 3 दिन में घुटने टेक दिए, पाकिस्तान को जो मदद कर रहे थे चाइना और टर्की, अब इन देशों के लिए क्या करना चाहिए भारत को? हमको देखिए, हमने तो हमेशा अपने जो भी दूसरे मुल्क रहे हैं उनकी अगर कोई आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, तो हमने हमेशा सदैव उनका साथ दिया है। ठीक है, जब वहाँ भूकंप आया था हमारा वाहन वहाँ गया, वहाँ पर जो भी सुविधाएं थी दी गई। लेकिन अब दूसरा देश जो हमको दुश्मन मान रहा है, हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है, तो दुश्मन का साथ देने वाला हमारा दुश्मन है। ठीक है, लेकिन मानवता के आधार पे जो भी सहयोग भारत से होता रहा है उसने हमेशा किया और आगे भी करते रहेंगे मानवता के आधार पे। लेकिन हमें उनसे सजग रहना है और ऐसे मुल्कों का हम बहिष्कार करते हैं। उन्होंने ड्रोन दिए, हमने उनको दवाई दी, उनकी मदद की, वो उन्होंने हमको ड्रोन दिए, हमला कराए, हमारे सैनिकों पर कराए। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, लेकिन विपक्ष के द्वारा एक सवाल ये आ रहा है कि इंदिरा गांधी ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री थी। देखिए ये सब कही सुनी बातें हैं, मोदी जी से बेस्ट कोई नहीं है। मोदी जी ने जब से 2014 से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आए दिन पहले आप देखिए कभी दिल्ली विस्फोट, कहीं मुंबई विस्फोट, कभी कहीं विस्फोट, कम से कम सब बंद हुआ कि नहीं? ये खौफ ही तो है मोदी जी का, जैसे बंद हो गया है। अब गाहे बगाए का एकाध कांड हो गए हैं तो उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब आपको बताऊं कि गुजरात के एक मुख्यमंत्री वक्त मुझे सामने ध्यान आ रहा है, उनके जहाज़ के ऊपर मिसाइल दाग दी गई थी। तो उस वक्त तो कांग्रेस सरकार दी थी, आप गूगल करिएगा तो आपको मिलेगा। उस समय कितना क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ चढ़ाई पाकिस्तान में की गई थी? नहीं की गई थी। आज हमारे नागरिकों को मारा और हमने उस पर अटैक किया पाकिस्तान पर, और हमने बदला लिया, पाकिस्तान को घुटने पर ला के खड़ा कर दिया। तो पाकिस्तान को उसे सबक लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लाजमी है। अच्छा, कह रहे हैं कि 77 में इंदिरा गांधी ने आंख में आंख डाल के बात की थी, मोदी जी हैं, ट्रंप ने कहा तो युद्ध रोक दिया, और ट्रंप भी वाहवाही ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए ट्रम्प जो है, ट्रम्प कहने से कोई नहीं हुआ है। ये हमारे देश ने जो कदम उठाए थे उससे त्रस्त होकर के पाकिस्तान ने हमारे इंडिया से संपर्क किया और कहा, युद्ध विराम के लिए कहा, उस पर हम लोगों ने युद्ध विराम किया, मौके पर ट्रम्प ने उठाया है। अच्छा, बलूचिस्तान की मदद भारत को करनी चाहिए, उसने मदद की गुहार लगाई है बहुत देशों से, भारत से भी। हर उस मुल्क के लिए हम तैयार हैं जो हमारा मित्र है। वो अगर मित्र हमारा है, हमारे लिए वहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है तो हमारा मित्र हुआ वो। अच्छा, जिसने विरोध किया? देखिए जिसने विरोध किया उसके साथ हम दूसरा नजर रखेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे कि वो भी हमारे दुश्मन हो। भारत के लोग जाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, उनको व्यवसाय देते हैं, उनकी जीडीपी बढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? 60% टिकट कैंसिल हो गए हैं तुर्की के लिए। ठीक है ना, ये एक सबक होगा उसके लिए, और आगे भी इस तरह के कदम हमारे नागरिक उठाते रहेंगे और देश हमारा आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, होते रहेंगे। ठीक है, और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? ताजहीर। जिस तरीके से बलूचिस्तान ने कह दिया है भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान का अब रही बात जो है ना, उसके उल्टा गिनती शुरू हो गए हैं। अब बलूचिस्तान वो सब साथ में कोई नहीं रहेगा। वहाँ पे झंडा जो लहराया जा रहा है उसके भारत के लोग उनका मदद करेंगे और पाकिस्तान से कोई लेना देना उनका अच्छा, नहीं है। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई रही, पाकिस्तान को चाइना, टर्की, अन्य बहुत सारे देश हैं जो अंदर से सपोर्ट कर रहे थे। चाइना और टर्की ने खुला सपोर्ट किया है, अपना मित्र बताया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। इन देशों के लिए अब क्या करना चाहिए भारत को? देखिए वो उनको अपना मित्र मानने, उनकी अपना अपना सोच है, लेकिन कौन क्या है, जैसे सिंदूर वाले के मसले पे लेकर के वो अपना मदद कर रहे वो करें, लेकिन हम लोग को जो अपने हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी को जो करना होगा वो करेंगे। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर लगातार भी जारी है। ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई जारी है, जारी रहेगी, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। आप लोगों को क्या लगता है, जिन लोगों ने साथ दिया इनके लिए बाजार जो हमारा सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम है, इनकी कुछ ना कुछ इनके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए अपना? बिल्कुल, क्यों नहीं उठाना चाहिए, उठाना चाहिए भाई।
भाई ये जो सिंदूर वाले के मसले पे है जो हेल्प मदद जो इसकी कर रहा हो करे, इनको जो करना वो करेंगे अपना। बहुत लोग लेकिन विपक्ष के द्वारा बहुत आरोप लगा दिए जाते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है और ये सब करते नहीं हैं। पाकिस्तान मोदी जी बहुत घूमने जाते थे, आज पाकिस्तान उनके दोस्त मदद कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए दोस्त और विरोध हिंदू मुस्लिम वो सब करने वाले करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, जो भी होगा उनके लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान को जो हथियार आ रहे थे चाइना और टर्की के द्वारा पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया जा रहा था, उसको लेकर लोगों ने बताया कि ऐसे देशों के लिए भारत सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इनके यहाँ जो लोग हमारे भारत के जाते थे उन्होंने सारे टिकट अपने कैंसिल करा दिए हैं। अब इनको आटा दाल चावल का भाव पता चलेगा। वहीं जो पाकिस्तान की हालत है अभी और ख़राब होगी। आतंकवाद पर पाकिस्तान लगाम नहीं लगाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की मोदी सरकार है जिस तरीके से काम कर रही है, उन कामों को लेकर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री की कार्रवाई सही है। फिलहाल आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। फिर मिलेंगे अगली खबर में। नमस्कार।